Hello class 9th, very good afternoon. How are you all? I hope all are fine and doing great. But in this class we are going to discuss about the false kingdom वाला जो है वो हम यहाँ से देखेंगे what kind of a wall है ना. What kind of a wall is this that you built? It has fallen on a poor man and killed him. You have murdered him. We have to punish you by death. तो यहाँ पे क्या होता है कि कहते हैं कि यह दीवार तुमने किस तरह की बनाई थी. वह एक गरीब व्यक्ति पर गिर पड़ी तथा उसकी जान ले ली. तुम उसकी मौत के दोषी हो. उसके बाद यहाँ कहता है बिफोर द किंग कुड ऑर्डर द एक्सिक्यूशन द पुअर ब्रिकलेयर प्लीडेड प्लीज लिसन टू मी बिफोर यू गिव योर ऑर्डर्स. इट्स ट्रू आई बिल्ड दिस वॉल एंड it was no good, but that was because my mind was not on it. I remember very well a dancing girl who was going up and down that street all day with her anklets jingling, and I couldn't keep my eyes on or my mind on the wall I was building. You must get that dancing girl. I know where she lives. ठीक है. कहता है इससे पूर्व कि राजा उसकी मौत की सज़ा सुनाए, बेचारे राजमिस्त्री ने प्रार्थना की कि अपना आदेश सुनाने से पूर्व कृपया मेरी बात सुन लें. यह सच है कि मैंने ही यह दीवार बनाई थी तथा वह मजबूत नहीं बनी, पर इसकी वजह यह थी कि मेरा मस्तिष्क उस समय अपने काम में नहीं था. मुझे भली भांति उस नर्तकी की याद है जो पूरा दिन अपनी पायल झनकारती सड़क पर आगे पीछे जा रही थी तथा मैं अपनी आंखें और मन उस दीवार पर स्थिर न रख सकता जो मैं बना रहा था. आप उस नर्तकी को बुला लें, मैं जानता हूं कि वह कहाँ रहती है. ठीक है. तो यू आर राइट. द केस डिपेंड्स. वी मस्ट लुक इनटू इट. इट इज़ नॉट ईजी टू जज सच कॉम्प्लिकेटेड केसेस. लेट्स गेट दैट डांसर वेयर एवर शी इज. द डांसिंग गर्ल, नाउ एन ओल्ड वुमेन, केम ट्रेम्बलिंग टू द कोर्ट. डिड यू वॉक अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट many years ago while this poor man was building a wall? Did you see him? तो कहता है कि तुम सही कहते हो, मामला गंभीर है, हमें इसकी तह तक जाना होगा. ऐसे पेचीदे मामलों को निपटाना आसान नहीं होगा. वह नर्तकी जहाँ भी हो उसे बुलाओ. नर्तकी जो अब एक वृद्ध महिला बन चुकी थी डर से कांपती राज दरबार में आई. क्या कई साल पहले जब यह गरीब व्यक्ति दीवार बना रहा था तुम ही सड़क पर आ जा रही थी? क्या तुमने उसे देखा था? तो कहती यस माय लॉर्ड, आई रिमेंबर इट वेरी वेल. सो यू डिड वॉक अप एंड डाउन विद योर एंकलेट्स जिंकलिंग. यू वेर यंग एंड यू डिस्ट्रैक्टेड हिम, सो ही बिल्ट अ बैड वॉल. तो कह रहा है कि जी हाँ सरकार, मुझे अच्छी तरह याद है. तुम तुम अपनी पायल झनकारती आ जा रही थी. तुम जवान थी तथा तुमने इसका ध्यान काम से भटका दिया. इस कारण उसने कच्ची दीवार बना दी. वह दीवार एक गरीब चोर पर गिर गई और उसकी जान ले ली. तुमने एक निरपराध व्यक्ति की हत्या की. तुम्हें सजा देनी ही पड़ेगी, है ना. तो आगे देखते हैं. It has fallen on a poor burglar and killed him. You have killed an innocent man. You will have to be punished. She thought for a minute and said, my lord, wait. I know now why I was walking up and down that street. I had given some gold to the goldsmith to make some jewelry for me. He was lazy scoundrel. He made so many excuses, said he would give it now and he would give it then and so on all day. He made me walk up and down to his house a dozen times, है ना. That was when the bricklayer saw me. It's not my fault, my lord. It's the damned goldsmith's fault. Poor thing, she's absolutely right, thought the king, weighing the evidence. We have got the real culprit at last. Get the goldsmith wherever he is hiding at once. कहता है कि शी थॉट फॉर मिनट, यानी कि नर्तकी ने एक मिनट सोचा और फिर बोली सरकार रुकिए, मुझे अब याद आया कि मैं उस सड़क पर क्यों आ जा रही थी. मैंने कुछ सोना एक सुनार को अपने आभूषण बनाने के लिए दिए थे.
वह सुस्त तथा शैतान था। उसने अनेक बहाने बनाए, बोला कि आज आभूषण देगा, कुछ समय बाद देगा, सारा दिन यही करता रहा। उसने मुझे एक दर्जन बार अपने घर दौड़ाया। तभी इस राजमिस्त्री ने मुझे देखा था। दोष मेरा नहीं है सरकार, दोष तो उस अधम सुनार का है। बेचारी महिला यह बिल्कुल ठीक कह रही है। राजा ने सबूत को तौल कर सोचा, आखिरकार हमने अभियुक्त को पकड़ ही लिया। उस सुनार को बुलाओ, वह जहाँ कहीं भी छिपा है फौरन बुलाओ। राजा ने अमीन के स्वर्णकार की खोज कर ली, जो अपनी दुकान के कोने में छिपा बैठा था। जब उसने अपने विरुद्ध आरोप सुना तो उसने अपने कहानी सुनाई। माय लॉर्ड, ही सेड, आई एम पुअर गोल्ड स्मिथ, है ना। महाराज, सॉरी, माय लॉर्ड, ही सेड, कहता है पुअर थिंग्स इज एब्सोल्युटली राइट, है ना। तो यहाँ देखते हैं, पुअर थिंग्स इज एब्सोल्युटली राइट, थॉट द किंग वेइंग द एविडेंस, वी हैव गॉट द रियल कल्प्रिट एट लास्ट, गेट द गोल्ड स्मिथ वेयर एवर ही इज हाइडिंग। अब यहाँ से देखते हैं, कह रहा है कि द किंग्स बैलिफ सर्च फॉर द गोल्ड स्मिथ, है ना। तो यहाँ पे क्या होता है कि the king's bailiff searched for a goldsmith who was hiding in a corner of his shop. When he heard the accusation against him, he had his own story to tell. तब क्या हुआ, बेचारी महिला यह बिल्कुल ठीक कह रही है। राजा ने सबूत को तौल कर सोचा, आखिरकार हमने इस अभियुक्त को पकड़ लिया। उस सुनार को बुलाओ, वहाँ जहाँ कहीं भी छिपा है फौरन बुलाओ। राजा ने अमीन के स्वर्णकार की खोज कर ली, जो अपनी दुकान के कोने में छिपा बैठा था। जब उसने अपने विरुद्ध आरोप सुना तो उसने अपनी कहानी सुनाई। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे यहाँ से। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास।